दोस्तों देखिए, आपके अपने चैनल की खबर पर मोहर लग गई। कैसे? क्योंकि हमने आपको खबर दिखाई थी एक 19 दिसंबर वाली, याद है आपको? और 19 दिसंबर वाली जो खबर है, कुछ लोग होते हैं कि सुबह उठते हैं 6 बजे, कोई 7 बजे, कोई 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, लेकिन 12 बजे तक आपको एक खबर मिलने वाली है कि मोदी जी गए कहां? मोदी जी चले गए हैं राष्ट्रपति भवन, क्योंकि कल का दिन बहुत जरूरी है और आज रात की ये पूरी रात जो है वो कयामत की रात है। इस्तीफा हो सकता है। जी हां, आज की बहुत बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं। 19 दिसंबर है। 19 से 23 दिसंबर के बीच कभी भी नरेंद्र मोदी साहब का इस्तीफा हो सकता है। यह बात का जिक्र हमने किया था और बीजेपी भी उस पर जवाब नहीं दे पा रही थी। भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर बेचैन है कि अगर जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स खोल रही हैं तो उससे नरेंद्र मोदी साहब का लेना देना क्या? मैंने तब भी कहा था, हमारी बात मत मानो, सुब्रमण्यम स्वामी के ट्विटर हैंडल पर जाकर उनके दिए हुए बयान को सुन लो, सबको पता लग जाएगा भाई साहब ने अमेरिका जाकर ऐसा क्या क्या किया जिसकी वजह से लोग बेचैन हैं। बीजेपी के खासकर मोदी शाह गुट वाले, और उछल क्यों रहे हैं एंटी मोदी शाह गुट वाले। जी, 19 तारीख ऐतिहासिक होने जा रही है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं नेशन 360। जी, आज की खबर बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है, यह रात काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सुबह क्या होगा, कौन सी तस्वीरें निकलेंगी, और वो तस्वीरें निकलते हुए हो सकता है पश्चिमी देशों में ये सब चलता हो, लेकिन हमारे देश के अंदर जब वैसी तस्वीरें निकल कर आए जिसका जिक्र बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने किया हो, वो तस्वीरें आप बर्दाश्त कर पाएंगे? हमारे यहां नहीं चलता है ना। हम संस्कार और संस्कृति से जुड़े लोग हैं, और खासकर वो संस्कार और संस्कृति की बातें करने वाली पार्टी हो तो और ज्यादा। वैसे तो उसकी पार्टी, उनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता देख ली कितने संस्कारों पर यकीन रखते हैं, कितनी बहू बेटियों की इज्जत करते हैं, वो बात अलग है, लेकिन फिलहाल फंसे हुए हैं। अब समझ नहीं पा रहे करना क्या है। तो आइए मैं खबर दिखाता चलता हूं आपको कि कल क्या होने जा रहा है। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं ये नहीं कह रहा सुबह 6 बजे आप आंखें ऐसे खोलेंगे और तब मिल जाएगी, नहीं। आपको 12 बजे एक खबर मिलने वाली है, मोदी जी गए राष्ट्रपति भवन। क्यों? क्योंकि जब हमारे यहां रात होती है तो उनके यहां दिन होता है, और उनके यहां दिन होता है तो हमारे यहां रात। और जब दिन होगा तो अंदाजा लगाइए, हमारे यहां तब तक वहां रात हो चुकी होगी, वहां भूचाल आ चुका होगा। कहां? अमेरिका में। खबर देखिए, 19 दिसंबर को बदल जाएगा भारत का प्रधानमंत्री, देश को मिलेगा मराठी पीएम। कौन है ये मराठी पीएम जिस पर फोकस लाकर रखा और पूरी गोदी मीडिया टूट पड़ी? आपने आजकल नितिन गडकरी के खिलाफ कई तरह की खबरें देखी होंगी 3-4 दिनों में। एथेनॉल बचा लिया, एथेनॉल के अलावा प्रदूषण नहीं रोक पाए, टोल टैक्स और तमाम चीजें। सारे पत्रकार क्यों टूट पड़े हैं, समझ रहे हैं आप? मैं हमेशा कहता हूं, आप देखिएगा, क्या भारतीय जनता पार्टी का मोदी शाह वाला गुट और उनके इशारे पर काम करने वाले गोदी एंकर सिर्फ क्या कांग्रेस, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, स्टालिन, इन सब के खिलाफ काम करते हैं? नहीं। दरअसल बीजेपी के अंदर एक पैरेलल दीवार खड़ी हुई है। उसी दीवार में एक दीवार मोदी शाह की है और एक दीवार आरएसएस की है, तो वहां टकराव होता है। और ये जो मोदी शाह वाली दीवार है ना, इसी के साथ खड़े हुए हैं कौन? ये सारे बिके हुए ईमान वाले। तो पिछले 3 दिन से कोशिश कर रहे हैं कि ये जो नितिन गडकरी वाली आरएसएस वाली और नितिन गडकरी वाली दीवारें से गिराया जाए। इसलिए एथेनॉल का मुद्दा बहुत तेजी से उठ रहा है, क्योंकि दूसरे ही दिन हालत खराब होने वाली है कल। जी हां, सुबह होते होते। अब मोदी कभी ये तो चाहेंगे नहीं कि नितिन गडकरी बने। क्यों? क्योंकि उसके बाद हिसाब किताब हो जाएगा। तो चाहते हैं ना योगी बने ना नितिन गडकरी। कौन बने? शाह प्रधानमंत्री बन जाए। वो कह रहे हैं इस्तीफा देने के लिए मना नहीं कर रहा मैं, लेकिन बने कौन? वो बने जो उनके खिलाफ कार्रवाई ना कर पाए। यही सारी कहानी निकलने जा रही है। आपको दिखाता हूं, ये हमने खबर भी आपको दिखाई थी, जरा सबसे पहले ये सुनिए क्या है। 19 दिसंबर को बदलेगा देश का प्रधानमंत्री, कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान के दावे से हलचल तेज। हमने आपको ये खबर दिखाई थी और इस खबर में पूरी तफसील तरीके से बताया था कि क्या क्या होने जा रहा है। इन्होंने बताया क्या, अमेरिका की घटनाओं से जुड़ा भारत का भविष्य अपने बयान
में पृथ्वीराज चौहान ने अमेरिका की राजनीतिक घटनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका में एक व्यक्ति जो इजरायल का गुप्तचर बताया जा रहा है, उसने कई बड़े नेताओं के बंगलों में कैमरे लगा स्टिंग ऑपरेशन किया था। इस स्टिंग ऑपरेशन से जुड़े खुलासे जल्द सामने आने वाले हैं, जिससे कई बड़े चेहरों से पर्दा उठ सकता है। यही नहीं, उन्होंने आगे जो कहा, एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र कर दिया। चौहान ने अमेरिका में जेफरी एप्स्टीन फाइल्स का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि इस फाइल्स के सामने आने से अमेरिका में भारी राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति भी इस वजह से बेहद कमजोर हो रही है। यही नहीं, डेमोक्रेटिक समिति द्वारा डोनाल्ड ट्रंप और जेफरी एप्स्टीन के साथ मौजूदा 19 तस्वीरें सार्वजनिक किए जाने के बाद वहां सियासी बवाल मचा हुआ है। चौहान का मानना है कि इन्हीं घटनाओं का असर भारत तक भी पहुंच सकता है। यह बयान आप कहेंगे तो चौहान साहब ने दिया, मैंने तब भी कहा था चौहान साहब कुछ भी कहते रहे, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं तो कुछ तो सोचिए। वही सुब्रमण्यम स्वामी जब वो गांधी परिवार के बारे में कुछ बोलते थे तब सब कुछ सुनते थे, हर कोई, बीजेपी खुश थी, ये मोदी शाह सब खुश थे। जब से इनकी पोल खोलनी शुरू हुई है, मोदी और शाह दोनों की रातों की नींद गायब है। मुझे लगता है मोदी साहब जब प्रधानमंत्री आवास में रहते होंगे, रात को डर लगता होगा उठा के ना ले जाए, कहते हैं कि प्रधानमंत्री नहीं है आप। क्यों? कि हालात वाकई वैसे हैं। अमेरिका से जुड़े हुए तार आप देखिए, 2014 से लेकर 2025 तक सबसे ज्यादा कौन सा बड़ा वो देश है जिस देश के सबसे ज्यादा दौरे नरेंद्र मोदी साहब ने किए? अमेरिका। कौन सा अमेरिका? वही जो गुजरात में मुख्यमंत्री रहते उन्हें वीजा नहीं देता था। अचानक से इतने 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 ज्यादा क्यों? समझ रहे आप? खेला है, वो जानते हैं, सारी कहानी खुली हुई है। और ये चूंकि सुब्रमण्यम स्वामी एक बड़े स्तर के नेता हैं, अब वो जगदीप धनखड़ हो जाते, वो सत्यपाल मलिक हो जाते तो उनके साथ क्या हाशर हुआ सब जानते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ बोलने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत और हैसियत मोदी सरकार की नहीं हो पा रही है। आप अंदाजा लगा रहे हैं, यही सारा खेला है। इसीलिए मैंने कहा था कि ये सब है। चलिए बयान पहले मैं सुनाता हूं, तो एक बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए। महाराष्ट्र के एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं और प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस पीएमओ में कई साल मंत्री भी रहे हैं, बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। उनका नाम है पृथ्वीराज चौहान और उन्होंने कहा है कि 19 दिसंबर को देश का प्रधानमंत्री बदल जाएगा। यही नहीं रुके, ये भी बता दिया कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। देश का अगला प्रधानमंत्री होगा मराठी मानुस, कोई महाराष्ट्र का होगा, ये भी कह दिया। तो ये हमने आपको खबर दिखाई थी और यही रात अंतिम और यही रात भारी, और याद है आपको महाभारत का? वही कुछ होने जा रहा है मोदी सरकार के लिए। क्या करेंगे? क्या कल तक पलटते पलटते मोदी सरकार ढह जाएगी? दिखाएंगे कल सुबह भी हम आपको। लेकिन फिलहाल हालत तो बहुत खराब है, बेचैनी है। रायसीना हिल से लेकर अलग अलग जगह लगातार हड़कंप देखने को मिल रहा है। नमस्कार।